हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। तो आज हम पीबी शैली की एक बहुत ही फेमस पोयम ओज़िमेंडियास कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके की फैक्ट्स देखते हैं। इसे लिखा गया था 1817 में और 1818 में इसे पब्लिश करवा दिया गया था। ये एक सोनेट है। सोनेट जो हम जानते हैं, सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती हैं। एक ऐसी पोयम जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होती हैं उसे हम सोनेट कहते हैं। अब ओज़िमेंडियास जो कि टाइटल है इस पोयम का, ओज़िमेंडियास एक इजिप्शियन किंग था, एक बहुत बड़ा राजा था जिसका रियल नेम था रैमसेस द सेकंड। फ़ैरो जो लिखा हुआ है, फ़ैरो वहाँ पर राजा राजा को बोलते हैं, जैसे हम लोग किंग बोलते हैं, तो ये फ़ैरो मीन्स होता है राजा, और उसका नेम था रैमसेस द सेकंड। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ओज़िमेंडियास की ही मूर्ति है जो अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी पोयम का थीम यही है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ डीके हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा किंग ही क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम आता है कि उसका भी नामो निशान मिट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोयम। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert." यहाँ पर पोएट कहते हैं आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर से मिला। ट्रैवलर मतलब यात्री, ठीक है, राहगीर। मैं मिला जो कि एक एंटीक लैंड से आया था। एंटीक मतलब एक पुरानी ज़मीन से, पुरानी धरती से आया था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट, वास्ट मतलब होते हैं बहुत बड़े, बहुत बड़े। ट्रंकलेस, ट्रंकलेस का मतलब है यहाँ पे बिना धड़ की, ठीक है, क्योंकि ट्रंक का मतलब क्या होता है, पेड़ का जो तना होता है ब्राउन कलर का, उसको ट्रंक बोलते हैं। यहाँ पर ओज़िमेंडियास के शरीर को बोला गया, क्योंकि आप मूर्ति में देख सकते हैं कि उसका शरीर नहीं है, सिर्फ वहाँ पर पैर खड़े हुए हैं। तो ट्रंकलेस मतलब बिना धड़ की, बिना धड़ के लेग्स, ठीक है, बिना धड़ के पैर। तो वो कहता है बहुत ही बड़े और बिना धड़ के जो दो पैर हैं, ऑफ स्टोन यानी पत्थर से बने हुए, स्टैंड इन द डिजर्ट, वो रेगिस्तान में खड़े हैं। यानी मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि एक एंटीक लैंड से आया था। उसने कहा कि दो बहुत बड़े और ट्रंकलेस यानी बिना धड़ के पैर जो कि पत्थर से बने हुए थे वो रेगिस्तान में खड़े हैं। नियर देम, उन्हीं के पास, ऑन द स्टैंड, उन्हीं के पास रेत पर, हाफ संक आ शैटर्ड वैसेज लाइज। वैसेज का मतलब यहाँ पर है फेस, चेहरा। तो नियर देम यानी उन्हीं के पास रेत पर, संक मिस होता है धसा हुआ, आधा धसा हुआ। वैसे संक मिस होता है डूबा हुआ, सिंक मिस डूबना होता है, ठीक है। यहाँ पर है धसा हुआ, क्योंकि रेत रेत की बात हो रही है, पानी की नहीं। तो सैंड में आधा धसा हुआ और बिखरा हुआ, शटर्ड मतलब थोड़ा टूटा फूटा, वैसेज यानी वो चेहरा है, ठीक है। तो दो पैर हैं रेगिस्तान में, साथ ही साथ आधा धसा हुआ चेहरा है। हुज फ्रॉन, फ्रॉन मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, मतलब किसी को बहुत गुस्से से देखना, जिसकी जो त्योरियाँ हैं उस फेस की, और साथ ही साथ उसके जो रिंकल्ड लिप यानी झुर्रीदार जो होंठ है, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड मतलब निष्ठुर तरीके से आदेश देना, जो मतलब ऐसा ऐसा लगता है उस चेहरे को देख के कि वो अभी भी कोई आदेश दे रहे हैं, और वो आदेश ना बहुत ही निष्ठुर तरीके से दे रहे हैं, मतलब बिना दया के, ठीक है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर क्या होता है, मूर्ति बनाने वाला। वेल दोज पैशंस रेड विच यट सर्वाइव, यानी यहाँ पर ये जो उसका चेहरा देख के, उसकी त्योरियाँ देखकर, उसके जो लिप्स हैं रिंकल्ड लिप देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मूर्तिकार है, ये जिसने इस मूर्ति को बनाया है, उसने इस चेहरे को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से इन पैशंस को पढ़ा है, उसके चेहरे के पैशंस को पढ़ा है, और फिर उस पैशंस को इस मूर्ति में उतारा है। विच यट सर्वाइव, जो अभी तक जीवित है, मतलब उस मूर्ति में अभी तक देखे जा सकते हैं। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग, लाइफलेस यानी मूर्ति तो लाइफलेस है ना, बेजान, यानी इस बेजान चीज़ में वो अभी तक स्टैम्प्ड हैं। स्टैम्प का मतलब क्या है, उनकी मोहर लगी हुई है, एक तरीके से वो छपे हुए हैं। क्या छपे हुए हैं, उस व्यक्ति के, यानी यहाँ पर जिस किंग की बात हो रही है, ओज़िमेंडियास के जो चेहरे पर जो हाव भाव हैं वो इस मूर्ति पर बहुत अच्छे से अभी तक छपे हुए हैं। नेक्स्ट, द हैंड दैट मॉक्ड देम,
यानी वो हाथ जिसने सबका मजाक उड़ाया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जो सबको खा गया। एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है? पेडेस्टल जो होता है एक तरीके से स्टेज होता है जिसके ऊपर मूर्ति बनी होती है। एक चौखट टाइप की होती है ना, जिसपे मूर्ति, कोई भी मूर्ति होती है डायरेक्ट स्टैंड नहीं होती है, एक स्टेज चौकोर सा चौखट से बना होता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, उस पेडेस्टल पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? माई नेम इज ओजिमेंडियास, मेरा नाम ओजिमेंडियास है। किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो। ये माइटी, ये शक्तिशाली शानदार जो मैंने काम किए उन्हें देखो। एंड डिस्पेयर, और जो निराशा भरे मैंने काम किए हैं उन्हें भी देखो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है बचा हुआ, अब कुछ भी नहीं बचा है। राउंड द डीके, यानी समय के साथ साथ सब कुछ डीके हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। ऑफ द कोलोजल रेक, कोलोजल मतलब होता है जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट। रेक मतलब होता है तबाह होना, मतलब इतना सब कुछ बड़ा, राजपाट सब कुछ तबाह हो चुका है। बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, यानी असीम, मतलब बहुत दूर तक ये जो लॉन अकेली मूर्ति खड़ी हुई है, और दूर दूर तक सिर्फ सैंड बिखरी हुई है, मतलब अब सिर्फ यहाँ पर धूल मिट्टी सैंड ही बची है, और उसमें ये मूर्ति अकेली खड़ी है। मतलब जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया है, समय के साथ साथ एक ना एक दिन सब कुछ तबाही हो जाता है। तो ये थी हमारी पोयम। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।